आजू भाई लंबे बालों वाला किधर? लंबे बालों वाला दोस्त आ हमारे। चल बाहर चल। क्या हो गया फोन रख भाई? दे। भाई क्या हो गया भाई? फोन रख नीचे। बात क्या होगी? दोस्त कलाई मत पकड़। बात क्या होगी भाई? कलाई मत पकड़। हुआ क्या? तेरे को बोला ना कलाई मत पकड़। हुआ क्या? तेरे को बोला ना कलाई मत पकड़। हुआ क्या? तेरे को समझ आ रही है ना? फोन भेड़ के कर। बुड्ढे। फोन फोन में तेरे फोन काट देनी फोन की। भाई हुआ क्या? बंदे किसने मारे बाहर? भाई वीडियो लाइक कुछ नहीं, गलती तुम्हारी है, हमारे पास ही क्या गलती है? क्या गलती है? बैनर बैनर किसने चलाए? बैनर क्यों चलाया हमारे? अकल नहीं तुम लोगों को? क्यों रहना? धर्मशाला थाने आप आज पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, रूप सिंह ठाकुर मूलतः कुल्लू से। मैं जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। अभी पिछले कल इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में बॉल राइटिंग की। इन्होंने रात को हमारे झंडे, किन्होंने? NSY के जो जितने भी कार्यकर्ता थे, इन्होंने हमारे झंडे फाड़े और उनको जलाया। और सुबह जब हम लोग यूनिवर्सिटी आए तो हम लोगों ने बैनर लगाए जहाँ पे हमारे बैनर लगते थे, और इन्होंने बोला कि हमारी बॉल राइटिंग है नीचे, आप बैनर हटा लो। तो हमने प्यार से बोला पहले उनको कि यार आज तक हम लोग यहाँ पे बैनर लगाते थे, आपने परसों बॉल राइटिंग किया, कल बॉल राइटिंग की, आप ऐसा क्यों कर सकते? और उनका जो आउटसाइडर थे वो हमारी लड़कियों के साथ मिसबिहेव करने लगे, अनाप शनाप बोलने लगे। और इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने सीधा आउटसाइडरों के साथ हाथापाई पे उतर गए, हमारी बहनों को गलत बोल रहे थे जी। और उसके बाद फिर बाद में ये कांग्रेस के जो सुधीर शर्मा के जो लोग आदमी थे वो आए, उन्होंने हमारे को विद्यार्थी परिषद के हर एक कार्यकर्ताओं को धमकी देने लगे कि आप गेट के बाहर मिलो। और कम से कम 2 घंटे के बाद उन्हीं के जो सुधीर शर्मा के जो आदमी थे उन्होंने हमारा कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, ठीक है, जहाँ पे आपने, और जो रीजनल सेंटर प्रशासन है उन्होंने बोला कि जहाँ पे दो बैनर से ज़्यादा लगेंगे नहीं तुम्हारे, ठीक है, हमने भी मान लिया और उन्होंने भी मान लिया। पर जो आउटसाइडर थे और जो कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पर उन्होंने उनमें मन में खुंदक थी। और मैं और जो रोहित जी थे, हम कमरे में थे, कमरे में सोए हुए थे, और उनके आउटसाइडर आ जाते हैं। और आजू भाई लंबे बालों वाला किधर? लंबे बालों वाला दोस्त आ हमारे। चल बाहर चल। क्या हो गया फोन रख भाई? दे। भाई क्या हो गया भाई? फोन रख नीचे। बात क्या होगी? दोस्त कलाई मत पकड़। बात क्या होगी भाई? कलाई मत पकड़। हुआ क्या? तेरे को बोला ना कलाई मत पकड़। हुआ क्या? तेरे को बोला ना कलाई मत पकड़। हुआ क्या? तेरे को समझ आ रही है ना? फोन भेड़ के बुड्ढे। फोन फोन में तेरे फोन काट देनी फोन की। भाई हुआ क्या? बंदे किसने मारे बाहर? भाई बोल दो कौन का मार लगी आपको, बता दो कौन का लगी। कहाँ लगी आप? इन्होंने जैसे अब हम हम दो ही थे, मैं और रोहित जी थे, कमरे में सोए था मैं, क्योंकि मैं पिछले कल रात को 5 बजे हरियाणा से बैठक से आ रहा था और मैं कमरे में सोने गया। और मेरे को अपने कार्यकर्ताओं द्वारा ये बताया गया कि अपने कमरे में मत रहो, ये आएंगे ही आएंगे आपके कमरे में। मैंने बोला कि यार जब कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, इनके कार्यकर्ताओं ने भी बोला और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी, तो ठीक है मैं अपने कमरे में जाता हूँ। और आए और ये थे कम से कम 20-25 लोग थे, और इन्होंने हमारे को पकड़ा। और ये इधर दाग है हमारे, और इधर ये लगी है, और इधर सारा लगा, और इधर मारी है, और सर में मारे हैं ज़्यादा, और एक कान में लगी है। और वो कम से कम 20 थे और हम 2 ही थे, ये नहीं है। और हम 2 ही कार्यकर्ता थे ABVP के, और बाकी सारे युवा कांग्रेस के और NSY के सिर्फ 4 कार्यकर्ता थे। टोटल संख्या कम से कम 20-25 के बीच में 3 की, और सारे बाहर के थे। वो इसमें हम अगर देखें तो धर्मशाला थाने आप आज पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, रूप सिंह ठाकुर मूलतः कुल्लू से। मैं जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूँ। अभी पिछले कल इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में बॉल राइटिंग की। इन्होंने रात को हमारे झंडे, किन्होंने? NSY के जो जितने भी कार्यकर्ता थे, इन्होंने हमारे झंडे फाड़े और उनको जलाया। और सुबह जब हम लोग यूनिवर्सिटी आए तो हम लोगों ने बैनर लगाए जहाँ पे हमारे बैनर लगते थे, और इन्होंने बोला कि हमारी बॉल राइटिंग है नीचे, आप बैनर हटा लो। तो हमने प्यार से बोला पहले उनको कि यार आज तक हम लोग यहाँ पे बैनर लगाते थे, आपने परसों बॉल राइटिंग किया, कल बॉल राइटिंग की, आप ऐसा क्यों कर सकते? और उनका जो आउटसाइडर थे वो हमारी लड़कियों के साथ मिसबिहेव करने लगे, अनाप शनाप बोलने लगे। और इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने सीधा आउटसाइडरों के साथ हाथापाई पे उतर गए, हमारी बहनों को गलत बोल रहे थे जी। और उसके बाद फिर बाद में ये कांग्रेस के जो
सुधीर शर्मा के जो लोग आदमी थे वो आए, उन्होंने हमारे को विद्यार्थी परिषद के हर एक कार्यकर्ताओं को धमकी देने लगे कि आप गेट के बाहर मिलो। और कम से कम 2 घंटे के बाद उन्हीं के जो सुधीर शर्मा के जो आदमी थे उन्होंने हमारा कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, ठीक है, जहाँ पे आपने, और जो रीजनल सेंटर प्रशासन है उन्होंने बोला कि जहाँ पे दो बैनर से ज़्यादा लगेंगे नहीं तुम्हारे, ठीक है, हमने भी मान लिया और उन्होंने भी मान लिया। पर जो आउटसाइडर थे और जो कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पर उन्होंने उनमें मन में खुंदक थी, और मैं और जो रोहित जी थे हम कमरे में थे, कमरे में सोए हुए थे, और उनके आउटसाइडर आ जाते हैं। और आज तक भी हम काम कर रहे थे, ABVP NSUI प्यार से बात कर रहे थे। पता नहीं कुछ 2-3 दिनों से क्या हुआ इनको, कि ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर बॉल राइटिंग कर दी। और जो इनके कार्यकर्ता जो थे, ये हमारी छात्र बहनों को शाम को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को ज़्यादा खुजली लगी है तो सुबह मिलो। इस सवाल में रहे कि सीधे तौर पर जो है सुधीर शर्मा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सीधा सुधीर शर्मा, क्योंकि हम देखते हैं जितने भी आउटसाइडर थे बाहर, वो सारे कांग्रेस के थे, युवा कांग्रेस के थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अभी मेरे को नाम नहीं, अगर भाई नाम अगर भाई मैं लाना चाहूँ तो मैं नाम भी दे सकता हूँ, सामने ला सकता हूँ कौन कौन कांग्रेस के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के बाहर थे, और ओपन चैलेंज किए उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कि आप बाहर मिलो। और उसी टाइम बाहर से NSUI के और इन कांग्रेस के वालों ने हमारे कार्यकर्ताओं पे पत्थर भी मारे हैं, दो बार पत्थर मारे इन्होंने। शुक्र करो लगी नहीं, एक लड़के के पैर में लगी और रगड़ गया और खून निकला उसके। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? जी, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, जितने भी अभी जो हमारे को जब कमरे से निकाला और हमारी बहन के साथ मिसबिहेव किया, जितने भी वो कार्यकर्ता थे वो यहाँ आए और बात करे। हम बस यही चाहते हैं, और सुधीर शर्मा जी से भी हम यही चाहेंगे कि वो यहाँ आए और हमारे से बात करे। अन्यथा जो अगर भाई सोमवार अगर भाई ये नहीं आते हैं, कोई भी कार्यकर्ता नहीं आता है, तो उसके बाद कॉलेज में इनके कार्यकर्ताओं के साथ कुछ भी होता है तो उसमें फिर प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने यहाँ आए और बात करे। हम बस यही चाहते हैं, और सुधीर शर्मा जी से भी हम यही चाहेंगे कि वो यहाँ आए और हमारे से बात करे। अन्यथा जो अगर भाई सोमवार अगर भाई ये नहीं आते हैं, कोई भी कार्यकर्ता नहीं आता है, तो उसके बाद कॉलेज में इनके कार्यकर्ताओं के साथ कुछ भी होता है तो उसमें फिर प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने मेरे को मारा, मेरे भाई को मारा, कोई बात नहीं, इन्होंने हमारी बहन को मारा, हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ की, वो बात हम सहेंगे नहीं। बस हम यही चाहेंगे कि वो यहाँ आए, बात करें। जी, बहुत धन्यवाद जी थे, और उनके आउटसाइडर आ जाते हैं, और आउटसाइडर आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं और हमारे को बोलते कि बाहर चलो, बात करनी है आपसे। तो हम प्यार से आए, बात की, हमने प्यार से बात की। और इनका जो ये थे 2-3 कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, भी नाम नहीं मेरे को पता, पर जो वहाँ के पूर्व कार्यकर्ता थे, 5 साल पहले पास आउट हुए पर अभी भी यूनिवर्सिटी में घूमते हैं, इन्हीं के पीछे हुआ। जो दिनेश था उर्फ DK भरमौरी, और मनिंदर, 2-3 और कार्यकर्ता थे इनके, और ऐसे इन्होंने मार दिया। और जो ये कांग्रेस के दारू पी के आए थे, और हमारी जो कार्यकर्ता बहन थी किरण जी, उनको बाल से खींचा और परे लेके उनके साथ मिसबिहेव किया। और हम अब पुलिस थाने आए तो हम इतना ही चाहेंगे कि हमारे हमारे को इंसाफ देवे प्रशासन, नहीं तो पूरे धर्मशाला में जो भी कॉलेजों में होगा वो पुलिस प्रशासन रहेगा। और जो ये सुधीर शर्मा ने जो किया है कि स्टूडेंटों के साथ सीधा आके हमारे पे हाथ उठाए हैं कमरों से, और हमारे को जो ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने ओपन धमकी दी है हमारे को कि आप लोगों को एक एक को रूम से निकाल के बाहर निकाल के मारेंगे। अब जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं बेचारे, वो यहाँ पे हमारे विभाग कार्यालय में आके बैठे हैं, तो ना हमारी छात्रा कार्यालय, अभी छात्रा कार्यकर्ता हमारी बहन अभी रूमों में है, ना हमारे कार्यकर्ता है, क्योंकि हर एक को जो वहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता तो बोल सकते हैं हम, और सुधीर शर्मा का जितने भी वो आए। सिद्धिविनायक टाइम्स के लिए धर्मशाला से आशीष राणा की रिपोर्ट।